हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम होम साइंस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 आप मान सकते हैं। वैसे इससे पहले भी मैंने बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो डाल चुकी हूँ होम साइंस से रिलेटेड। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। ये जो भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी ना, इससे पहले मैं जितने भी वीडियो बनाती थी यूट्यूब पे आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव, उन सब के मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देती थी। बट आज ये जो क्वेश्चन है इसको मैं टेलीग्राम पे नाइट में सेंड कर दूंगी। इसका पीडीएफ नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ, आप अपने पेन कॉपी पे वहाँ कर रहे होंगे, ठीक वैसे ही आप इस क्वेश्चन को नाइट में टेलीग्राम पे भी जाके कर सकते हैं। इससे आपके 2 से 3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं कौन सी है। तो नग्न अवस्थाएं, शिकार की अवस्थाएं, कृषि खेती की अवस्थाएं, सामाजिक अवस्थाएं या आधुनिक वैज्ञानिक अवस्थाएं। तो ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा है। तो कपास है, जूट है, रेशम है या फिर कपोक है। तो प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा होगा। तो सबसे लंबा रेशा रेशम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फेफड़े के बाल कोश किस उपकला के बने होते हैं। स्तंभकार, रोमक, शल्की या फिर सभी। तो आपके हिसाब से कौन से मुझे आंसर टिक करने चाहिए। तो फेफड़े के बाल कोश किस उपकला के बने होते हैं। तो शल्की के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मांसपेशियाँ कौन से ऊतक से बनी होती हैं। उपकला, पेशीय ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। तो मांसपेशियाँ कौन से ऊतक से बनी होती हैं, बताइए कौन सी आंसर टिक किया जाए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कि पेशीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडाणु को गर्भाशय की ओर प्रभावित करने में सहायता मिलती है। अंडाणु को गर्भाशय की ओर प्रवाहित करने में सहायता मिलती है, किससे मिलती है। हृदय ऊतक से, रोम गति से, म्यूकस से या फिर रक्त से। तो अंडाणु को गर्भाशय की ओर प्रवाहित करने में सहायता मिलती है, तो वो मिलती है रोम गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कौन से ऊतक का निर्माण केवल जन्म से पूर्व में अर्थात गर्भावस्था में होती है। तो कौन से ऊतक का निर्माण केवल जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था में होती है। तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। तो आपके हिसाब से कौन से आंसर टिक करने चाहिए। मेरे हिसाब से तो तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कड़ापन किस तत्व के कारण, हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। तो हड्डी का कड़ापन आपके हिसाब से कौन सा आंसर टिक करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाष्पन रोकने वाला विटामिन है, कौन सा है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो बाष्पन रोधी विटामिन कौन सी है। मेरे हिसाब से तो विटामिन ई है। आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन नाइट में वहाँ पे सेंड किए जाएंगे, क्योंकि ये पीडीएफ बना के नहीं किए जा रहे हैं, ये टाइपिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका पीडीएफ नहीं बनाया जा रहा है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन फॉर्म में कराया जा रहा है और यही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख और सुन सकते हैं और नाइट में इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेलेग्रा किससे संबंधित है। पेलेग्रा रोग किससे संबंधित है। थायमिन से, टोकोफेरॉल से, नेफ्थोक्विनोन से या फिर नियासिन से। तो पेलेग्रा रोग नियासिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। विटामिन डी का क्रियाशील रूप कौन सा है। ऑर्गोएस्ट्रॉल, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलकैल्सिफेरॉल, डिहाइड्रोकैल्सिफेरॉल। तो कौन सा है विटामिन डी का क्रियाशील रूप। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो डिहाइड्रोकोलकैल्सिफेरॉल होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो मैंने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को ना वीडियो
अवेलेबल करा दिया है कि अगर आप देख ले तो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और विटामिन से तो रिलेटेड मैंने 2 से 3 वीडियो कराए हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, कोलेस्ट्रॉल, राइबोफ्लोविन या फिर नियासिन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम मेरे हिसाब से तो राइबोफ्लोविन है, आपके हिसाब से? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, एंड विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, जो कि पेलेग्रा रोग के जिसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक रेशा नहीं है डेक्रोन, सिल्क, सोना या फिर ऊन। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है? तो डेक्रोन प्राकृतिक रेशा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक रासायनिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लायोशेल है प्रोटीन फाइबर है, पुनर्निर्मित सेलुलोज है, कृत्रिम फाइबर है या फिर सभी है। तो लायोशेल क्या है? लायोशेल क्या है? तो मेरे हिसाब से तो पुनर्निर्मित सेलुलोज है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया सिल्क किसे कहते हैं? तो कुप्रामोनियम रेयॉन को, विस्कोस रेयॉन को, नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन को या फिर एसीटेट रेयॉन को। तो अमोनिया सिल्क किसे कहते हैं? आप बताइए, आपके हिसाब से क्या आंसर टिक करना चाहिए फ़िलहाल मुझे। अभी मैं आप सबको यूट्यूब पे करा रही हूँ, 9th में आप सबको ये क्वेश्चन मैं सेंड करूँगी, फिर मैं देखती हूँ कि कितने जन ने पूरे वीडियो देखे हैं और कितने के आंसर सही हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कुप्रामोनियम रेयॉन होगा, अमोनियन सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ नायलॉन किसे कहते हैं? डॉक्टर वेशलस को, डॉक्टर कैथोरस को, डिस्फिसिस को या फिर मिडिल को। तो फादर ऑफ नायलॉन कौन है? तो आपके हिसाब से कौन सा टिक करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो डॉक्टर कैरोथस हैं। और आप ये बताएंगे कि डॉक्टर वेशलस किसके फादर कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नायलॉन किस रसायन से मिलकर बनता है? हेक्सामिथिलीन प्लस एडिपिक एसिड, कार्पोलैक्टम, विनाइल अल्कोहल या फिर इलेनियन प्रोप्लीन। तो नायलॉन किस रसायन से मिलकर बनता है? तो ये मेरे हिसाब से हेक्सामिथिलीन प्लस एडिपिक एसिड से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बीज से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है? तो पिना, कपोक, लीलन या फिर शीशल। तो बीज से कौन सा प्राप्त होगा? तो बीज से कपास एवं कपोक प्राप्त होता है, लीलन तने से प्राप्त होता है, शीशल पत्ते से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया था, पिना और शीशल पत्ते से प्राप्त होते हैं। तो पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से हैं? इसमें से किसे टिक किया जाए? तो मैंने आंसर दे दिया था इसलिए पहले ही, शीशल पत्ती से प्राप्त होता है, कपास बीज से प्राप्त होता है, हेम्प एवं जूट तने से प्राप्त होते हैं। रेयॉन कहते हैं, रेयॉन को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क, मॉडर्न सिल्क, रेयॉन सिल्क या फिर सिल्क पेपर। तो रेयॉन को क्या कहते हैं, किस नाम से हम जानते हैं? तो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नायलॉन के छाल से प्राप्त रेशे को कहते हैं रेमी, नेटल, नायलॉन नहीं, नारियल के छाल से प्राप्त रेशे को कहते हैं रेमी, नेटल, एस्बेस्टस एंड क्वेर। तो नारियल के छाल से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? तो एस्बेस्टस तो खनिज रेशा है, नारियल के छाल से क्वेर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वह नहीं जानते, शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वह नहीं करते। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, पीयर सिन्हा का, रक्तिम का, केल्सी एल्डिल का। तो शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वो नहीं जानते, शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वो नहीं करते। तो ये जॉन डीवी महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेरीकल्चर निम्न में से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? फैब्रिक, रेशम या फिर रेयॉन।
तो आपके ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जब मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराती हूँ, यहाँ मैं क्यूज के फॉर्म में करा रही हूँ। तो फिर से ये क्वेश्चन लाया गया है क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मेरे हिसाब से तो रेशम से है। आपने क्या पढ़ा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरण की स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? क्या सिर्फ वातावरण स्वच्छ रहे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर गंदा रहे तो, या फिर शरीर स्वच्छ रहे और वातावरण प्रदूषण रहे तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं, तो इन दोनों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है, तो क्या है? तो एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण क्या है? तो उसे हम फैनल ग्राफ कहते हैं, चाकबोर्ड कहते हैं या फिर फोटोग्राफर कहते हैं। तो उसे हम फैनल ग्राफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश छोटी समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुख्य परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। तो ये क्या है? बजट सत्र, मस्तिष्क मंथन, सेमिनार या फिर सम्मेलन। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? डैश छोटी समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुख्य परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो वो है मस्तिष्क मंथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे शरीर के भार का कुल कितना प्रतिशत जल होता है? 40 से 50%, 50 से 60% या फिर 60 से 70% या फिर ऑल ऑफ एबव। तो हमारे शरीर के भार का कुल कितना प्रतिशत जल होता है? हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 60 से 70% जल होता है, बचपन से ही। 1 ग्राम कार्बोज के चयापचय में कितना जल निष्कासित होता है? 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम या फिर 6 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बोज के चयापचय के लिए कितना जल का निष्कासन होता है? कौन सा आंसर मुझे टिक करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 6 ग्राम है। आपके हिसाब से क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि 100 ग्राम खीरे में जल की कितनी मात्रा होती है? 93.3%, 94.3%, 95.3% या फिर 96.3%। तो 100 ग्राम खीरे में जल की कितनी मात्रा होगी? तो 100 ग्राम खीरे में जल की 96.3% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अस्थियों एवं दांतों में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 5%, 10%, 15% या फिर 20%। तो अस्थियों एवं दांतों में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? मेरे हिसाब से तो 20% है। आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का या फिर इनमें से सभी। तो टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है? ये सारे क्वेश्चन आपको नाइट में दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। मैं देखती हूँ कितनों का सही होता है। तो लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निन का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन, बोथ या फिर ऑल। तो ये तो बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा चुका है। तो निन का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फिनिशिंग क्या है? कताई है, परिसज्जा है, बुनाई है या फिर रंगाई है। तो फिनिशिंग क्या है? तो फिनिशिंग परिसज्जा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रेयान को कहते हैं, रेयान को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क, मॉडर्न सिल्क, रेयॉन सिल्क या फिर सिल्क पेपर। तो रेयॉन को क्या कहते हैं? तो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नारियल के छाल से प्राप्त रेशे को कहते हैं रेमी, नेटल, एस्बेस्टस या फिर क्योर। तो नारियल के छाल से प्राप्त रेशे को क्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया था, शायद फिर से रिपीट हो गया है। तो शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वो नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वह नहीं करते। यह कथन जॉन डीवी जी का है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? फैब्रिक, रेशम या फिर रेयॉन। तो सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है।
उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो वातावरण एवं शारीरिक सुरक्षा दोनों, स्वच्छता दोनों। एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़े के साथ दृश्य शिक्षण है, तो वो है फ्लैनल ग्राफ को बोलते हैं। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट लाने का ये तरीका कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और ये सारे क्वेश्चन नाइट में टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।